वृंदावन पहुंचते हैं। अब कुछ गोपियां घर जा रही थी गैया दूध दही माखन बेचकर, तो उन्होंने पूछा, अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने कहा, मथुरा से आए हो? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है कि कृष्ण कहाँ रहता था। इस ब्रज में ऐसा कोई नहीं होगा जो ये ना जाने कि कृष्ण किस घर में रहता था। उद्धव जी कहते, तो कहाँ रहता है बताओ? बोले नीचे जो जल की धारा जा रही है इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। वो आगे बढ़ने ही लगते कि गोपी कहती है, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। उद्धव जी जाते हैं, घर के बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। भगवान ने जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। ठीक है, अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, मैं भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। अब वो जब बाहर भोजन लेने गए हैं तो उद्धव जी नंद बाबा का रसोई घर देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर अब दोनों बात करने लग रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, दोनों बातचीत आरंभ करने लगते हैं कि इतने में कमरे से यशोदा मैया आती है। जैसा मैंने कहा कि उद्धव जी को दूर से कोई देख ले तो उसको क्या लगता था एक बार के लिए? यशोदा मैया ने एक बार जोर से चिल्लाया, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते, कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती, कन्हैया जब छोटा था ना तो जब भी वो रोता था मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। पर तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करता है, घर के अंदर कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर घूमता रहता है। पर यहां तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर की बात, देव की माता कहती है मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कृष्ण ठीक से मुस्कुराता कैसे है। तूने कहा था कि वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन कराती हो। मैंने एक दिन उसकी थाली में गौरस से एक मिठाई रखी, जो कन्हैया हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? उद्धव जी से भगवान कहते हैं, देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, वो खिलाती थी मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई।
नंद बाबा उनको उठाकर कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहे ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है, हर घर जाती है। क्यों जाती है हर घर क्यों? नंद बाबा कहे वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरी करता था, तो इसको आज भी लगता है कि वो किसी के घर चोरी करने गया और उसने उसको बांध के रख लिया है, तो हर घर जाके माफी मांगती है कि मैं उसे घर में बांध के रखूंगी। अरे वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? गोवर्धन पर्वत से पूछती है तुम्हारी तो पूजा कराई थी, अरे वो कहां है, उससे कहो ना वो वापस आ जाए। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने आपके यहां लीला करी, पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो लीला करने आया था। ये रोना धोना छोड़िए, ज्ञान मार्ग पर चलिए, ज्ञान से प्राप्त करिए। नंद बाबा ने कहा क्या कहा? मैंने तो तुम्हें कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है? मैंने कन्हैया को भूख से तड़पते हुए देखा। वो तब तक रोता जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान है, अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कहा है, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। अरे जब गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। आकर कहता यशोदा से कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरा छोर हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और नंद बाबा ने अंत में ऐसी बात कह दी कि उद्धव जी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते हैं और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख, किसी से अलग होने का दुख, उसको कहते विरह वेदना। कि तुमको लगता है कि ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, बहुतों के बच्चे अपने माँ बाप को त्याग देते हैं। तो आज तक तो मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। अरे मैं भगवान के भरोसे रहूंगा। और तुमने क्या बता दिया? तुम्हारे हिसाब से भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए। हर ज्ञानी व्यक्ति आपको यह बताने बैठा है कि दुनिया में कोई भी आपको छोड़ सकता है, वो नहीं छोड़ेगा। हर कोई यही बता रहा है कि आपकी आखिरी उम्मीद कौन है? उद्धव जी ने नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। उनके ज्ञान के अनुसार भगवान ही चले गए। वो कहे अब तो मेरे पास जीने का ही कोई कारण नहीं है, तुम क्यों आए? तुमने तो मेरी पीड़ा और बढ़ा दी, तुम क्यों आए उद्धव? नंद बाबा ने रोते रोते अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, इसका क्या जवाब है। वो चुपचाप वहां से चले गए।